एतर अकसोणी खा गया। चौणक ऋषि स्वर एक ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला उसके ये कर्म। बच्चों, इस काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणत जांडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे वो अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में। ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर फिर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चणक ऋषि वाली आत्मा। और वो जितने जीव मारे थे, इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, और वह गाड़ के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था, और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव, इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3 4 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। हाथी और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए, और इतने पड़ गए कि वो पड़ा पड़ा चल रहा, और सारे सिर पे कीड़े चल रहे। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बच्चों, आंख खोल लो। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज और पाट और ये महल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। और कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़ और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य है बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता,
कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जिहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है। दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं यू हो क्या रहा है, यू ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है। वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है, पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता उसमें डर के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन ले उठा के, बेटा बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक ना मिटो पर यू पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो। बच्चों, बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक, यम का बकरा पलता है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, उन्होंने सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो, कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो।
संत सुखी मन जीती तंदर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। ओए होए। कबीर साहब कहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बने खड़े थे। उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी।